गुड इवनिंग। गुड इवनिंग फ्रेंड्स। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग आज का क्लास। और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं जो हम लोग का पेपर हुआ है। कौन सा पेपर? सी एस एल 2024। तो आज हम लोग इस पेपर को सॉल्व करेंगे। सी एस एल 2024। चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग। ये क्या है? कम्युनिटी है, व्हाट्सएप कम्युनिटी। इसमें आप लोग को ऐड हो जाना है। ठीक है, स्कैन करना है, इसमें ऐड हो जाना है। चलिए फर्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप इज ऑड। ऑड बताना है। चलिए ऑड कैसे पता चलेगा? ऐसे A O E EUI। सबका पोजीशन लेना है। ABCD में जो जिसका पोजीशन होता है वही लेना है। सबका पोजीशन लेना है, पोजीशन। ठीक है। ये तीनों क्या है? ऑड नंबर है। ये तीनों क्या है? ऑड नंबर है। और ये तीनों क्या है? ऑड नंबर है। लेकिन इसमें दोनों है, ऑड भी है, इवन भी है। ऑड भी है, इवन भी है। तो ये अलग हो जाएगा, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा OUT। सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चले आते हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन में। चूज द फिगर फ्रॉम अल्टरनेटिव्स विच व्हेन प्लेस्ड नेक्स्ट टू द क्वेश्चन फिगर विल कंटिन्यू द क्वेश्चन। ठीक है। चलिए इसमें क्या हो रहा है? 90 डिग्री चल रही है एंटी क्लॉकवाइज में। 90 डिग्री एंटी क्लॉकवाइज चलना है ऐसे। ये फिगर यहाँ था, 90 डिग्री चलेगा तो यहाँ आ जाएगा। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा तो यहाँ आएगा। फिर 90 डिग्री एंटी क्लॉक चलेगा तो यहाँ आएगा। फिर से 90 डिग्री चलेगा तो यहाँ आएगा। और अब फिर से 90 डिग्री चलेगा तो वह यहाँ आएगा। तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये फिगर कहाँ है? डी ऑप्शन में है। डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, कितने हैं 5? इसमें 3, इसमें 2। 5 3 2, सब में -1। इसमें कितने हैं? 4। इसमें कितने हैं? 3। 4 से 3 -1। तो आगे -1 करेंगे तो कितना आएगा? 2। यानी 2 वाला फिगर चाहिए और ऐसा फिगर चाहिए। ऐसा फिगर 2 में कहाँ है? बी ऑप्शन में है। तो बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। बी ऑप्शन हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। अरे यहाँ पे
4 है, 5, 4 और ये 3। ऐसे है, अल्टरनेट बनाना है। 5, 4, 3, 5, 4, 3, सब में -1। तो 4, 3, 4 से 3 -1, 3 से -1 करेंगे 2 आएगा। यानी 2 ट्राइंगल होना चाहिए ऐसा। ये जैसा फिगर है ऐसा फिगर होना चाहिए। ऐसा फिगर कहाँ है? बी ऑप्शन में है। बी इज द राइट आंसर। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। कितना है? 1, 2, 3, 4, 4 के बाद 5, तो ये आएगा 5। ये फिगर कहाँ है? सी ऑप्शन में। सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्या हो रही है? +1 हो रहा है सब में। 1, 2, 3, 4, तो अब आएगा 5। 5 इज द राइट आंसर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए ये क्वेश्चन है, द रिजल्ट ऑफ सर्वे ऑफ 1000 पर्सन विथ रेस्पेक्ट टू देयर नॉलेज। ठीक है, अच्छा ये दिया हुआ है। तो ये क्वेश्चन है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ दोज हु नो ऑल 3 लैंग्वेज। जो सभी 3 लैंग्वेज जानता है, जो 3 लैंग्वेज जानता है। तो ये जो 100 है वो 3 लैंग्वेज का है। 3 लैंग्वेज जानने वाले लोगों की संख्या कितनी है? 100 है। टू दोज हु डू नॉट नो संस्कृत, हमें संस्कृत को नहीं लेना है। डू नॉट नो संस्कृत, तो एस फॉर संस्कृत। ये लोग क्या है? संस्कृत वाला है, इसको नहीं लेना है। तो 200, 120, 220 इसको लेना है। तो जिसको जो संस्कृत नहीं जानते हैं उनको लेना था, संस्कृत वाले को छोड़ देना था। तो ये हम लोग का आ जाएगा। अब इसको सॉल्व कर देंगे। 540 कट कर देंगे, 10 से 10 खत्म, 2 से कट करेंगे 5 आएगा। अरे कैसे हो गया? जीरो जीरो जीरो, 2, 2, 4, 4, 2, 3, 5, 5, 540 हो। 10 से 10 खत्म। अब इसको 2 से कट कर देंगे, तो ये 5 आएगा, ये 27 आएगा। तो ये दोनों बच गया, मतलब 5/27 हो गया। ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। सही जवाब हो जाएगा ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, विच नंबर विल कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। 2, 3, 5, 8, 12, 17 क्वेश्चन मार्क। कितना ऐड हुआ? 1, 1 के बाद 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4,
4 के बाद 5, 5 के बाद 6, 17 और 6 कितने होंगे? 23। आंसर हो जाएगा 23। ए ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, क्या दिया हुआ है? 3, 3, 4.5, 9, 22.5 और ये क्वेश्चन क्या हुआ? मल्टीप्लाई 1, 1 के बाद 1.5, आधा ज़्यादा हो गया, 1, 1/2, 1/2 के बाद 2, 2 के बाद 2/2, आधा आधा ऐड हो रहा है, 1, 1/2, 2, 2/2, तो अब आएगा 3। अब क्या आएगा? 3 आएगा। यानी 2 to 5 को 3 से मल्टीप्लाई कर देना है। 3 into 5 15, कैरी 1, 3 into 2 6, 6 और 1 7, 3 into 2 6, 67.5, ये हम लोग का आंसर हो जाएगा। ये कहाँ है? डी ऑप्शन में, 67.5, ये हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। आधा आधा ऐड हो रही है, 1, 1/2, 2, 2/2, 3। चलिए ये क्या है? ये हम लोग का टेस्ट सीरीज है। 100 टेस्ट सीरीज मिल रहा है आपको, जिसमें 4000 क्वेश्चन होंगे, लाइव वीडियो मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। 2000 पहले था, अभी मिल रहा है ये मात्र 1000। तो टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर लेना है, जिसमें बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे, हाई क्वालिटी के क्वेश्चन मिलेंगे, जो आपके CGL, CHSL और CSL के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो। इसका लाइव वीडियो भी मिलेगा, PDF भी मिलेगा, हैंड रिटन सोल्यूशन भी मिलेगा, सब कुछ मिलेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, चलिए ये क्वेश्चन है, A मल्टीप्लाई मीन्स A इज द सिस्टर ऑफ B, ठीक है, डॉटर ऑफ A, मदर ऑफ D, देन हाउ विल N इज द आंट ऑफ M। N जो है M की आंटी है, ये कैसे पता चलेगा? जो राइट साइड में होता है उसका जेंडर क्लियर नहीं होता है, तो ये दो ऑप्शन खत्म हो गया। अब या तो C होगा या तो D होगा, तो ऐसे क्वेश्चन में बनाना ही पड़ेगा, दूसरा कोई उपाय नहीं है, बनाना ही पड़ेगा, बिना बनाइले नहीं होगा। क्यों? क्योंकि दो ऑप्शन है, बनाना ही पड़ेगा। तो चलो बनाते हैं हम लोग, डी ऑप्शन को लेते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब क्या है? सिस्टर। एन जो है एल की सिस्टर है, एन एल की सिस्टर है। ये क्या है? डिवाइड। डिवाइड का मतलब दिया हुआ है मदर, डिवाइड मतलब मदर। एल मदर है एम का, एल मदर है किसका? मदर है एम का, तो एम नीचे। तो ये एम की माँ, माँ की बहन, माँ की बहन को क्या कहते हैं? आंटी कहते हैं। एन इज द आंट ऑफ एम, ये बताना है। तो एन जो है एम की आंटी है, एम की मदर, मदर की सिस्टर। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा डी, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर। चलिए ये क्वेश्चन है,
द एज ऑफ 5 टीचर इन द स्कूल, ये सब है। व्हाट इज द मीन, मीन मतलब क्या होता है, मीन मतलब मिडिल, मिडिल बताना है, मीन बताना है। तो मीन निकालने के लिए सबसे आसान तरीका है, सबको ऐड कर देंगे, सबको ऐड कर देंगे और जितने आदमी हैं उससे डिवाइड कर देंगे। कितने आदमी हैं, 5, तो 5 से डिवाइड कर देंगे। 190 आएगा, इसको 5 से डिवाइड कर देंगे। चलिए कितना आएगा, 5 इंटू 3 15, 15 हो गया, 9 में से 15 घटेगा 40, 5 इंटू 8 40, 38 आएगा। तो मीन कितना हो जाएगा, 38, 38 इज द राइट आंसर। सी ऑप्शन बिल्कुल सही है, सी इज द राइट आंसर। मीन मतलब औसत, मीन मतलब औसत, औसत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, एज का क्वेश्चन है, ये तो मैथ का क्वेश्चन है, रीजनिंग में आ गया है, कोई बात नहीं है। राजू फादर एज इज 5 years more than 3 times of Raju age. Raju father age is 5 years more than 3 times of Raju age. राजू के एज का 3 टाइम्स होना चाहिए। ओके, तो हमने राजू का एज मान लिया, राजू का, राजू, हमने राजू का एज जो है एक्स मान लिया, तो उसका 3 टाइम्स, तो उसके जो फादर होंगे, एक्स का 3 टाइम करेंगे मतलब 3x हो गया, 3 टाइम्स हो गया 3, उससे 5 ईयर्स क्या है, ज़्यादा है, 3 गुना से 5 साल ज़्यादा है, तो 5 ऐड कर देंगे। जो राजू के पिताजी का उम्र है, राजू के उम्र का 3 गुना से 5 साल ज़्यादा है, 3 गुना से 5 ईयर्स ज़्यादा है, ज़्यादा है, ठीक है, 5 साल ज़्यादा है। व्हाट इज द राजू एज, तो राजू का एज बताना है। इफ हिज फादर एज 40 years ओल्ड, उसके फादर का एज दिया हुआ है 44, मतलब फादर का एज कितना है, 3x + 5, 3x + 5, ये कौन है, फादर, फादर है, और फादर का एज दिया हुआ है 44, 5 माइनस कर देंगे, कितना आएगा, 39 आएगा। तो 3 से डिवाइड करना था, 3 से डिवाइड कर देंगे, कितना कट जाएगा, 13 आ जाएगा, 13। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया, 13। एक्स कौन है, राजू है, तो राजू का एज कितना हो जाएगा, 13। राजू का एज कितना है, 13 है, 13, 13 इज द राइट आंसर। चलिए इसको बनाते हैं हम लोग। इसका नाम मैंने ए दिया, इसका नाम बी, इसका नाम सी, इसका नाम डी, और इसका नाम मैंने अपने मन से जेड लिख दिया। तो एक ट्रायंगल बनेगा ए वाला, एक बनेगा बी वाला, एक बनेगा सी वाला, एक बनेगा डी वाला, एक ट्रायंगल बनेंगे ये,
बड़ा ट्राइंगल AZC, AZC इन तीनों के मिलने से बनेगा। एक ट्राइंगल बनेगा ये BZD, BZD ये बड़ा ट्राइंगल BZD, BZD ये नेक्स्ट ट्राइंगल होगा। और एक ट्राइंगल बनेगा ये वाला, कौन सा वाला, ये वाला AZD, ये AZD ये नया ट्राइंगल हो जाएगा। ZD कितने हो जाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7, 7 हो जाएंगे, 7। बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। How many letters of the English alphabet appear same when look at the mirror? मिरर में देखने पर सेम टू सेम कितने लेटर होंगे? तो ये 11 होता है, 11 मिरर में 11 होते हैं, ठीक है। हाँ, मिरर में टोटल 11 लेटर होते हैं जो बिल्कुल सेम टू सेम होते हैं। चलिए कौन कौन होता है मैं लिख भी दे रहा हूँ। ए होता है HIMOTUBWX और वाई, ये सब सेम टू सेम होते हैं। मिरर में देखने पर सेम टू सेम होते हैं 11 लेटर, वो 11 लेटर यही है जो सेम टू सेम होंगे मिरर में। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अगर इसी क्वेश्चन में वाटर रहता, क्या रहता, वाटर, तो कितना आंसर होता? तो आंसर हो जाएगा 8। वाटर में होते हैं 8। कौन कौन से होते हैं? CDEHIKO और X, ये वाटर में सेम टू सेम होंगे। तो मैंने दोनों बता दिया, मिरर भी बता दिया और वाटर भी बता दिया, ठीक है। दोनों के दोनों ही सॉल्व कर दिए, मिरर भी वाटर भी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है। चलिए ये कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। आज कौन सा दिन है? टुडे। जो दिन बीत गया वो कौन था? यस्टरडे। उससे एक दिन पहले जाएंगे तो उसको कहते हैं डे बिफोर यस्टरडे। आने वाले कल को टुमारो। टुमारो के एक दिन बाद उसको कहते हैं डे आफ्टर टुमारो। डे
आफ्टर टुमारो। चले ये है, तो क्या क्वेश्चन है? डे बिफोर यस्टरडे, मतलब ये दिन। डे बिफोर यस्टरडे वाज मंडे। ये कौन सा दिन है? मंडे है। ये दिन मंडे है। मंडे के बाद ट्यूसडे, वेडनेसडे, ये हो जाएगा थर्सडे। देन डे आफ्टर टुमारो, थर्सडे। थर्सडे के बाद क्या आएगा? फ्राइडे आएगा। तो क्या पूछा गया है? देन डे आफ्टर टुमारो विल बी। डे आफ्टर टुमारो क्या होगा? डे आफ्टर टुमारो हो जाएगा फ्राइडे। फ्राइडे इज द राइट आंसर, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है, टाउन इज रिलेटेड टू विलेज। टाउन मतलब शहर, गांव उल्टा, दोनों क्या है? ऑपोजिट है, माने एंटोनिम्स है। एंटोनिम्स है, ऑपोजिट है। इन द सेम वे अर्बन, अर्बन मतलब शहर, शहरी जीवन, शहर के लोग जो शहर में रहते हैं, जैसे दिल्ली, बॉम्बे, कलकत्ता, तो उनको अर्बन कहते हैं। अर्बन इज रिलेटेड टू, तो गांव के लोग हो जाएगा। शहरी मतलब ग्रामीण, ग्रामीण ग्रामीण ग्रामीण, ग्रामीण को क्या बोलते हैं? रूरल कहते हैं, तो रूरल हो जाएगा। ये दोनों एक दूसरे का एंटोनिम्स है। शहरी ग्रामीण, अर्बन रूरल। चलिए ये क्वेश्चन क्या है, थोड़ा ट्रिकी है। विच ऑफ द फ्लोइंग इज सेम एज नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन। नॉर्वे, पोलैंड, स्पेन है, ऐसा ही कौन सा एक देश है, इसको बताना था। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा फ्रांस। फ्रांस हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा? क्योंकि ऑल ऑफ दीज कंट्री कंट्रीज आर यूरोप। ये सभी कंट्री कहाँ है? यूरोप में है। यूरोप कंट्री दिया हुआ है, यूरोप कंट्री। सभी कंट्री कहाँ के हैं? यूरोप के हैं, यूरोप के। तो यूरोप हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द फ्लोइंग क्वेश्चन ए स्टेटमेंट फ्लोइंग बाय द थ्री कॉन्जुगेटिव। ठीक है, ठीक है, ठीक है। स्टेटमेंट क्या दिया हुआ है? ए हैवी अनसीजनल डाउनफॉर ड्यूरिंग द लास्ट 2 days हैज paralyzed the normal life in the state in which 5% were killed, but this has provided a hug relief to the problem of acute water crisis in the state। शहर में क्या है? वाटर का प्रॉब्लम हो गया है। ठीक है, तो वाटर का प्रॉब्लम हो गया है, तो जो वाटर से रिलेट इस प्रॉब्लम को समाधान करेगा, इस प्रॉब्लम को ख़त्म करेगा, सॉर्ट आउट करेगा, प्रॉब्लम को कम करेगा, वो सब सही होगा। ठीक है, तो पहला क्या है? द स्टेट द द स्टेट गवर्नमेंट शुड सेट अप ए कमिटी टू रिव्यू द अलार्मिंग सिचुएशन।
अरे अभी प्रॉब्लम हुआ है, वहाँ से लोगों को बचाना है, ये कमेटी तो बाद में बनाना है, ये उतना ज़रूरी नहीं है। द स्टेट गवर्नमेंट शुड, देखिए ये स्टेट गवर्नमेंट आ गया तो ये बात तो सही है, ये अभी जरूरी नहीं है लेकिन बाद में जरूरी है। लेकिन मेन फोकस क्या है, प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करना है, तो ये भी सही है। द स्टेटमेंट गवर्नमेंट शुड इमीडिएटली रिमूव ऑल द restriction on use of potable water in all the major cities in the state। हाँ ये बात भी सही है। The state government should send relief supplies to all the affected area in the state। ये भी बात सही है, सब के सब सही है, सब में सरकार आ गया, सब सही है। लेकिन क्या ऐसा ऑप्शन है जिसमें सब सही हो? नहीं है ना, सब सही है ऐसा कोई ऑप्शन ही नहीं है। तो अब क्या करना पड़ेगा, अब हमें ऑप्शन के हिसाब से आंसर देना पड़ेगा। ऐसा रहता ऑल ऑफ दिच तो सही हो जाता, लेकिन ऐसा ऑप्शन नहीं है। तो अब हम क्या करेंगे, मैक्सिमम को लेकर चलेंगे। ऑप्शन ए कह रहा है ओनली ए, नहीं लेंगे। ये कह रहा है ओनली सी, नहीं लेंगे। नॉन ऑफ दिच मतलब कोई सही नहीं है, ये तो और भी नहीं होगा। तो अब हम क्या करेंगे, बी ऑप्शन के साथ चले जाएंगे। अब हम लोग बी ऑप्शन के साथ जाएंगे, मतलब ए को छोड़ देना है। ए को क्या करना है, छोड़ देना है। तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा बी। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन के हिसाब से बी आंसर हो जाएगा। बी इज द राइट आंसर, ठीक है, क्योंकि बी में बी और सी दोनों दिया है इसलिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन यह है, (42) You have come into work this morning to find that everyone in your office has been given a new office chair। ओके, सबको नया ऑफिस चेयर दिया गया है एक्सेप्ट फॉर यू, आपको नहीं मिला। व्हाट डू यू डू, तो आप क्या करेंगे? ठीक है, तो हमें बेस्ट ऑप्शन देना है, कॉम्प्लेन करना है नहीं करना है। कॉम्प्लेन बिल्कुल नहीं करना है। स्पीक टू योर मैनेजर एंड आस्क वाई यू हैव नॉट रिसीव ए न्यू चेयर। हाँ ये बात बिल्कुल सही है, तो बी हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा। टेक ए चेयर फ्रॉम वन और योर कॉलेज, दूसरे का नहीं लेना है। क्वाइट जॉब भी नहीं छोड़ना है, तो राइट आंसर हो जाएगा बी। हम मैनेजर से बात करेंगे कि हमको नया चेयर क्यों नहीं दिया गया, हो सकता है चेयर कम होगा, कुछ भी हो सकता है। तो ये बी बिल्कुल सही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, select the alternative that represent the correct order of the given words as they would appear in the English dictionary। ओके, सबका फर्स्ट लेटर सेम है, कैंसिल कर देंगे। सेकेंड लेटर भी सेम है, कैंसिल कर देंगे। थर्ड लेटर भी सेम है, कैंसिल कर देंगे। फोर लेटर से बनाएंगे। फोर लेटर क्या है, ई। फोर लेटर क्या है, आर। फोर लेटर आर। फोर लेटर ए। फोर लेटर ए, तो ए डबल है। ए कितना है, डबल, तो पहले ए आएगा। ए के ए से बड़ा कौन है, ई। ई कितने में है, पहले ए आएगा, ए के बाद ई आएगा, फिर आर आएगा। तो ई कहाँ है, वन में, तो ये मिडिल में आएगा, ठीक है, और दोनों आर है, ठीक है। तो पहले ए आएगा, या तो फोर या तो फाइव, दोनों में पहले कौन होगा? ए के बाद आर, आर क्लियर नहीं हुआ, और आगे बढ़ेंगे। आर के बाद ई, और यहाँ है आई।
तो पहले ई आएगा कि पहले आई आएगा? तो पहले ई आएगा फिर आई आएगा, मतलब पहले ई आएगा, मतलब पहले 5 फिर 4, पहले 5 आएगा फिर 4 आएगा फिर 1 आएगा। दोनों आर के बाद क्या होगा? आर के बाद ओ, ओ सेम है। उसके बाद ए और ये एक्स, ए का वैल्यू 1, एक्स का वैल्यू 24। तो ए और एक्स में कौन आएगा? पहले ए आता है बाद में एक्स आता है, तो पहले 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, तो पहले 2, 2 के बाद 3, तो ये हम लोग का आंसर हो जाएगा 5 4 1 2 3। तो सी ऑप्शन इज द राइट आंसर। सी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, इन द इवनिंग 4 PM, इवनिंग का टाइम है। सीता एंड रीमा आर सिटिंग इन ए गार्डन फेसिंग each other. रीमा शेडो फॉल्स बिहाइंड हर। रीमा शेडो फॉल्स बिहाइंड हर। रीमा का जो शेडो है वो उसके पीछे पड़ती है। ठीक है, ठीक है। इवनिंग का टाइम है, ये जो टाइम है इवनिंग का टाइम है। तो ऐसे क्वेश्चन में या तो मॉर्निंग देगा या तो इवनिंग देगा, या तो मॉर्निंग देगा या तो इवनिंग देगा। ठीक है, तो क्वेश्चन है मॉर्निंग का नहीं है, इवनिंग का है। तो इवनिंग में जो सन होंगे वो कहाँ होंगे? सन वेस्ट में होंगे, तो शेडो बनेगा ईस्ट में। अब दो आदमी खड़ा है, यहाँ पे सीता है और यहाँ पे रीमा है, और ये सन है। सन कहाँ होंगे? वेस्ट में होंगे। क्यों? क्योंकि इवनिंग का टाइम है। मॉर्निंग में सन ईस्ट में होते हैं और इवनिंग में वेस्ट में होते हैं। तो ये जो सन का रिफ्लेक्शन होगा, जो लाइट मारेगा, सीता का जो जो शेडो होगा वो उसके आगे बनेगा। सीता का जो शेडो है आगे बनेगा, लेकिन जो रीमा है, रीमा का जो शेडो है वो उसके पीछे बनेगा। रीमा का शेडो कहाँ बनेगा? बिहाइंड हर, उसके पीछे बनेगा। बिहाइंड हर, उसके पीछे बनेगा। सीता का शेडो सीता के आगे बनेगा, रीमा का शेडो रीमा के पीछे बनेगा, ऐसे बनेगा। ठीक है, तो क्या कह रहा है? विच डायरेक्शन सीता फेसिंग। तो सीता कहाँ देख रही है? सीता का चेहरा कौन से डायरेक्शन में है? सीता का चेहरा ईस्ट डायरेक्शन में है, रीमा का चेहरा वेस्ट डायरेक्शन में। सीता फेसिंग कह रहा है ना, तो जो सीता है डियर्स वो आपका ईस्ट डायरेक्शन में देख रही है। ठीक है, और जो रीमा है, रीमा जो है वो वेस्ट डायरेक्शन में देख रही है। तो जो क्वेश्चन पूछेगा हम किसी भी क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। सीता का पूछा है तो ईस्ट हम लोग का आंसर हो जाएगा। ईस्ट इज द राइट आंसर। सीता का शेडो सीता के आगे बनेगी, रीमा का शेडो रीमा के पीछे बनेगी।
चलिए ये क्वेश्चन है, एट पर्सन है, एक सर्किल में बैठे हुए हैं, सेंटर की तरफ देख रहे हैं ऐसे। एट फ्रेंड्स, देव, दिव्या, देव, पीयूष, शिव, निशा, गीता, भावना, गोविंद आर सिटिंग अराउंड ए सर्कल टेबल but not necessarily in the same order and are facing towards the center of the table। ठीक है, वे लोग सेंटर की तरफ देख रहे हैं, यहाँ तक तो ठीक है। चलिए अब हम यहाँ पे, ये सब तो ठीक है। अब ये क्वेश्चन कैसे बनेगा, बहुत आसानी से कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा। मैं नंबरिंग कर दूंगा, आप लोग नंबरिंग करके बनाइएगा। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना। ठीक है, तो स्टार्ट यहीं से करना है, स्टार्ट हमेशा यहीं से करना है। तो ये कौन हो जाएगा, भावना हो जाएगी। निशा इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ भावना, लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे। ठीक है, तो लेफ्ट इधर जाएगा, लेफ्ट हैंड का यूज करना है। जो नेल है वो लेफ्ट होगा, पाम पार्ट राइट होगा। लेफ्ट हैंड का यूज करेंगे, लेफ्ट हैंड। जो नेल है वो लेफ्ट होगा, जो पाम पार्ट है वो राइट होगा। तो भावना के लेफ्ट जाना है, मतलब इधर जाना है। कितना जाना है, थर्ड। तो 1 2 3। कौन है यहाँ पे, निशा। तो यहाँ निशा को रख देंगे। ठीक है, उसके बाद सेकेंड लाइन यहाँ से है, देयर आर टू पीपल सिटिंग बिटवीन निशा एंड गीता। निशा और गीता के बीच में दो व्यक्ति बैठे हैं। तो निशा यहाँ पे है 1 2, तो यहाँ पे कौन है, गीता। यहाँ पे रख देंगे हम लोग को गीता को। निशा और गीता के बीच में 1 2 दो व्यक्ति हैं, ये आराम से बन गया। थर्ड लाइन जो है वो यहाँ पे है, दिव्या इज सिटिंग ऑपोजिट टू गीता। जो दिव्या है वो ऑपोजिट में है गीता के, तो गीता के ऑपोजिट ये होगा। और यहाँ पे कौन है, दिव्या। तो यहाँ रख देंगे हम लोग दिव्या को। ठीक है, चलिए यहाँ तक हो गया। चलिए उसके बाद 4 लाइन है यहाँ पे, शिव इज एन इमीडिएट नाइबर ऑफ भावना। शिव जो है भावना का नाइबर है, तो शिव जो है भावना का क्या हो जाएगा, नाइबर हो जाएगा। देव एंड गोविंद आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत बैठे हुए हैं। ठीक है, देव एंड पीयूष आर नाइबर्स। देव और पीयूष दोनों नाइबर हैं। जब देव और पीयूष दोनों नाइबर है तो वो दोनों यहीं बैठेंगे तभी नाइबर बनेंगे। देव और पीयूष यहाँ बैठेंगे, नहीं तो यहाँ बैठेंगे। फिर कह रहा है देव एंड गोविंद आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट में है, तो भैया देव को यहीं बैठना पड़ेगा और पीयूष को यहाँ बैठना पड़ेगा। क्यों 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 क्यों, क्योंकि देव एंड गोविंद आर सिटिंग ऑपोजिट टू ईच अदर। देव के ऑपोजिट में गोविंद है, अगर देव यहाँ बैठ जाएगा तो ऑपोजिट में भावना हो जाएगी, गलत हो जाएगा। तो देव के ऑपोजिट में कौन है, गोविंद है, तो यहाँ पे गोविंद को रख देंगे। देव के ऑपोजिट में कौन है, गोविंद। तो सब आ गया, हाँ सब आ गया। ठीक है, ठीक है। क्या क्वेश्चन है, हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ निशा। निशा के राइट में कौन है। देखिए निशा ये रही, निशा के राइट में बताना है, तो ये निशा है।
निशा हु इज सिटिंग इमीडिएट टू द राइट ऑफ निशा, निशा के जो राइट में है डियर्स वो दिव्या हो जाएगी, दिव्या। निशा के राइट में कौन है? दिव्या। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसा ही था, एग्जाम का क्वेश्चन था, तो इस क्वेश्चन का सही जवाब हो जाएगा दिव्या, जो कि ऑप्शन में नहीं है तो नहीं है। ये एग्जाम का क्वेश्चन है, ऐसा ही आया था, तो हम लोग का राइट आंसर हो जाएगा दिव्या। निशा के राइट में कौन है? दिव्या है, पीयूष नहीं है, पीयूष लेफ्ट में है, ये राइट बताना है ना। निशा के लेफ्ट में पीयूष है, पीयूष लेफ्ट में है, तो लेफ्ट नहीं बताना था, राइट बताना था, दिव्या हो जाएगा। अब दिव्या नहीं है तो नहीं है, तो क्या करेंगे, हम छोड़ देंगे, दिव्या आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, जैसे क्वेश्चन में आया है वैसे ही पढ़ा रहे हैं, कुछ नया नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? 46, पेरेंट्स आर प्रिपेयर्ड टू पे एनी प्राइस ऑफ द elite एजुकेशन ऑफ देयर चिल्ड्रेन। ओके, ऑल आ गया, तो ये क्या होगा? ऑल रहे, ईच रहे, तो ये सब गलत होगा। किसी भी सवाल में ऑल रहे, ईच रहे, एवरी रहे, एनी रहे, एलवेज रहे, ईच, एनी, ऑल, ईच, एवरी, एनी, ऑलवेज, अगर ये सब मिलेगा तो वो क्या होगा? गलत होगा। तो ये ऑल आ गया, ये गलत हो जाएगा। ऑल पेरेंट्स दिस डेज हैव वेरी वेल, सभी माता पिता बहुत धनी होते हैं, गलत हो जाएगा। सभी माता पिता धनी बिल्कुल नहीं होते हैं। पेरेंट्स हैव एन ऑब्सेसिव पैशन फॉर परफेक्ट डेवलपमेंट ऑफ देयर चिल्ड्रेन थ्रू गुड स्कूलिंग, बिल्कुल सही है। हर माँ बाप अपने बच्चे को अच्छे स्कूल में पढ़ाने के लिए, उनके विकास के लिए पूरा काम करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। तो 1 गलत हो गया, 2 सही है, तो हम लोग का आंसर बनेगा 2 वाला, बी ऑप्शन इज द राइट आंसर। ओनली कंक्लूजन 2 फॉलो, बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। वेजिटेबल प्राइसेस आर सोरिंग इन द मार्केट, सब्जी का दाम क्या है? बाजार में बढ़ गया। वेजिटेबल्स आर बिकमिंग ए रेयर कमोडिटी, गलत। रेयर का मतलब जो कहीं दिखाई ना दे, कहीं नहीं मिले, जैसे कि डायनासोर, डायनासोर क्या हो गया है? रेयर हो गया है, वो आपको कहीं दिखाई नहीं देगा। तो सब्जी रेयर नहीं हुआ है, सब्जी तो मिल रहा है, ज़्यादा दाम में मिल रहा है, लेकिन मिल रहा है, रेयर नहीं हुआ है। पीपुल कैन नॉट ईट वेजिटेबल, अरे लोग क्यों नहीं खा सकते? लोग खा सकते हैं। किसी भी चीज़ का दाम बढ़ जाने से क्या हम लोग उसका यूज करना छोड़ देते हैं? पहले 55 रुपया पेट्रोल था और आज 100 रुपया हो गया है, फिर भी हम लोग चला रहे हैं ना गाड़ी। तो दाम बढ़ने से सब कुछ खत्म नहीं होता है, सब्जी का दाम बढ़ने से भी लोग सब्जी खाएंगे ही खाएंगे। दोनों गलत हो गया, तो नाइदर वाला स्टार्ट हो जाएगा, नाइदर कंक्लूजन, डी ऑप्शन इज द राइट आंसर, नाइदर फर्स्ट नॉट सेकंड फॉलो, डी हम लोग का सही जवाब हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, गोपाल सेड पॉइंटिंग टू गोविंद, गोपाल ने कहा, गोपाल हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, गोविंद को कहा, गोविंद हो जाएगा सेकंड पर्सन। हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, हिज फादर इज माई, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे? नंबरिंग कर देंगे, पहले माई, माई से स्टार्ट करना है, माई फादर्स ओनली सन, माई
हिज फादर इज माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, ये एक साथ है ना, तो माई फादर्स ओनली सन, ठीक है, माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा, हिज फादर, उसके पिताजी है, ठीक है। चले, तो बोलने वाला कौन है, माई कौन है, गोपाल बोल रहा है, तो ये गोपाल बोल रहा है ना, गोपाल, तो ये गोपाल हो जाएगा। गोपाल कौन है, एक नंबर, माई फादर्स ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा, कह रहे हैं कुछ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, कहाँ प्रॉब्लम नजर आ रहा है, तो ये ऐसे है, देखिए कैसे है। गोपाल ने कहा, गोपाल हो जाएगा फर्स्ट पर्सन, गोविंद से कहा, गोविंद हो जाएगा सेकंड पर्सन, माई से स्टार्ट करेंगे नंबरिंग, माई पहला आदमी, माई फादर दूसरा आदमी, ओनली सन तीसरा आदमी, अब माई से बैक आएंगे, हिज फादर, थ्री के बाद फोर, तो वन कौन है, ये माई कौन है, गोपाल है, ठीक है, गोपाल है, तो गोपाल ने कहा, तो ये गोपाल हो जाएगा, एक नंबर में कौन है, गोपाल। माई फादर, गोपाल के फादर ऊपर होंगे, दो नंबर, माई फादर ओनली सन, इनका ओनली सन कौन हो जाएगा, गोपाल हो जाएगा, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा मैं खुद हो जाऊंगा, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा कौन होगा, वह खुद हो जाएगा, ओनली सन, माई फादर्स ओनली सन, मतलब सेल्फ, जो बोल रहा है वही बोल रहा है, उसी के लिए, तो यह बोलने वाला कौन है, सेल्फ कौन है, गोपाल है, तो ये गोपाल ही है, माई फादर्स ओनली सन कौन है, गोपाल, तो तीन नंबर कौन है, गोपाल ही है, तीन नंबर गोपाल है, हिज फादर है, ये जो गोपाल है उसका फादर है, किसका फादर है, हिज फादर, हिज मतलब कौन, हिज किसके लिए आया है, गोविंद के लिए आया है, हिज फादर मतलब गोविंद के फादर, तो ये किसके फादर है, हिज फादर मतलब उसके पिताजी है, किसके पिताजी है, गोविंद के पिताजी है, तो ये गोविंद का फादर है, तो गोपाल रिलेटेड टू गोविंद, गोपाल जो है गोविंद का क्या है, फादर है, गोपाल जो है गोविंद का पिताजी है, मेरे पिताजी का एकलौता बेटा मैं खुद हो जाएगा। हाँ, चलिए क्या क्वेश्चन है, देयर आर सिक्स चिल्ड्रेन प्लेइंग फुटबॉल, ये सिक्स चिल्ड्रेन है जो फुटबॉल खेल रहे हैं, ठीक है, पी एंड टी आर ब्रदर्स, पी और टी दोनों भाई है, पी और टी क्या है, दोनों भाई है, दिया हुआ है कि पी और टी दोनों भाई है, ठीक है, भाई है तो है, पी और टी दोनों भाई है, पी एंड टी आर ब्रदर्स, यू इज द सिस्टर ऑफ टी, यू टी की सिस्टर है, यू जो है टी की सिस्टर है,
P and T are brothers, ठीक है. U is the sister of T, ठीक है. R is the only son of P's uncle. R is the only son of P's uncle. R जो है P के अंकल का एकलौता बेटा है. P is R. R is the only son of P uncle. P का अंकल कौन होगा? P के ये कौन है? फादर. P का ये कौन है? फादर. अब फादर का ब्रदर कौन हो जाएगा? अंकल. P का पिताजी का भाई अंकल. P का अंकल. R is the only son of P's uncle. P के अंकल का एक बेटा है जिसका नाम R है, तो ये R हो जाएगा. R is the only son of P uncle. P के पिताजी का भाई अंकल का एक ही बेटा है R है, ठीक है. Q and S are the daughters of the only brother of R's father. पहले हम लोग को क्वेश्चन को ही समझ लेना होगा, ठीक है. चलिए पहले बनाते हैं, कोई दिक्कत नहीं है. ये 6% थे. 1 2 3 4 5 6. P and T are brothers. P और T दोनों भाई है. U is the sister of T. U जो है T की सिस्टर है, ठीक है. R is the only son of P uncle. P के पिताजी का भाई अंकल. P के अंकल का एक बेटा है जिसका नाम R है, ठीक है. यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. आगे Q and S are the daughter. Q और S जो है वो डॉटर है of the only brother of R's father. R के पिताजी का एकलौता भाई. R के पिताजी ये है R के फादर, और R के जो फादर है उसका एक भाई है, तो इसका भाई ये है. R का फादर का भाई हो गया. R के फादर का एक भाई है, ये भाई है. तो फिर दिया है Q and S are the daughter of the only brother of R's father. फिर से समझिए, R के फादर का एक भाई है जिसका Q और S जो है डॉटर है. मतलब इस आदमी का डॉटर है Q और S. तो इसके 3 बच्चे पहले हो गए P T U, और 2 बच्चे हैं Q और S. ये दोनों क्या है? लड़की है. ऐसे Q और S जो है डॉटर है. किसके डॉटर है? R's ओनली ब्रदर ऑफ R's फादर. R के जो फादर का ओनली ब्रदर है, इसके ये दोनों इसके डॉटर है. तो ठीक है, क्लियर तो हो गया, कोई दिक्कत नहीं है. देन तो क्या बात है? हाउ इज R के बारे में बताना है रिलेटेड टू U जो है R को क्या बोलेगा? U जो है R को क्या बोलेगा? तो ये दोनों U जो है R को क्या बोलेगा? कजिन बोलेगा. कजिन. U का ये कौन है? फादर. पिताजी का भाई, चाचा, अंकल का बेटा, कजिन हो जाएगा. अंकल के बेटा को कजिन कहते हैं. कजिन इज द राइट आंसर. चाचा हो जाएगा चाचा, कजिन हो जाएगा कजिन. चाचा के बेटा को कजिन कहते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का ये है. द टोटल एज ऑफ 3 फ्रेंड्स इज 80. ओके, 3 दोस्तों का उम्र दिया हुआ है 80, ठीक है. व्हाट वाज द टोटल ऑफ द 3 देयर एजेस 3 years एगो. 3 साल पहले उनका उम्र क्या था? पहले
3 साल पहले कितने मेंबर्स है? 3 मेंबर्स है। तो तीनों का 3 साल पहले जाना है, मतलब 3 × 3 9। 9 क्या करना पड़ेगा? माइनस करना पड़ेगा। 3 साल पहले की बात हो रही है, तो 80 - 9 कितना होगा? 71। 3 साल पहले उन लोगों का एज 71 था। 3 साल के बाद क्या होगा? सब में 3 3 ऐड हो जाएगा, तो 80 हो जाएगा। 80 दिया हुआ है। तो 3 साल पहले देखिए, अगर 3 साल पहले मान लीजिए ABC 3 आदमी है, 3 साल पहले, तो ए का उम्र 3 साल पहले जाएंगे तो -3, ये भी -3 होगा, ये भी -3 होगा। 3 साल पहले तीनों में -3 करना पड़ेगा, तो ये कितने हो जाएंगे? -9 हो जाएंगे। मतलब तीनों का एज निकालना है तो -9 करना ही पड़ेगा, है ना। तो ये 9 यहीं से आ गया। तो 3 साल पहले उन लोगों का जो एज है वो 71 है। 71 इज द राइट आंसर। 71 क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। चलिए, यहाँ तक तो हो गया। चलिए प्यारे बच्चों, अब क्या क्या है, थोड़ा सा कुछ बताना था, बता दे रहे हैं क्या क्या बताना है। हमने कौन कौन सा पेपर सॉल्व कर दिया है? हमने पेपर सॉल्व कर दिया है CGL का 2025 वाला। इसका वीडियो है, जाके देख लीजिएगा। हमने सॉल्व किया है CGL 2024 वाला। इसको भी आप लोग देख लीजिएगा, नहीं देखे हैं तो। हमने सॉल्व किया है CHSL 2025 वाला। जो जो नहीं देखे हैं देख लेंगे जाके। हमने सॉल्व कर दिया CHSL 2024 वाला। हमने सॉल्व कर दिया CSL 2025 वाला। और आज हमने सॉल्व किया है CSL 2024 वाला। आज कितना तारीख है? 14। 14 है। हाँ 14 है, बिल्कुल 14 अगस्त। तो इतने सारे पेपर मैंने सॉल्व किया है, ठीक है। इतने सारे पेपर को मैंने सॉल्व कर दिया है। तो जो भी एग्जाम आपका छूट गया है, कोई भी ऐसा वीडियो है जो आपको छूट गया, जिसको आपने नहीं देखा है, तो क्या करना है? उस वीडियो को जाके देख लेना है। कहाँ से देखेंगे? आप लोग को जाना है रील्स में। सारा वीडियो मिलेगा रील्स में। सारा वीडियो कहाँ मिलेगा? रील्स में मिलेगा, रील्स में। रील्स में जाइए, वहाँ से आप सारा वीडियो ढूंढ निकालिए और सबको पढ़ लीजिए। जो एग्जाम देने जाना है आराम से जाइए, कोई टेंशन नहीं होगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो हम लोग का जो ये क्लास है वो कंप्लीट होता है, ठीक है। थैंक यू सो मच। लव यू ऑल। गुड नाइट। जय हिंद। गुड नाइट दोस्तों। मिलते हैं हम लोग नए वीडियो में।